अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही समा वही नज़ारा है। ये दीवानों की भीड़, ये ठहठहा मारता हुआ मजमा यकीनन इस बात की दलील है कि हम सब मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं। और यकीनन दीवानगी हमें दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी और आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। और नबी की शान तो ये है प्यारे कि पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्नास तक, पढ़ लीजिए आयत कोई अलहम्द से वन्नास तक। हर लफ्ज है नाते नबी अलहम्द से वन्नास तक। हर लफ्ज है नाते नबी अलहम्द से वन्नास तक। और जाते नबी जाते खुदा बतलाएगा क्या फलसफा। जाते नबी जाते खुदा बतलाएगा क्या फलसफा। कुरान पढ़ ए फलसफी अलहम्द से वन्नास तक। कुरान पढ़ ए फलसफी अलहम्द से वन्नास तक। पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। ये उलमा की मजलिस है और ये चंद जुमले हमारे उलमा के लिए बिलखुसूस कि पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। और मनऊत नात से अफजल होता है, मौसूफ सिफत से बरतरो बाला होता है। तो यकीनन पता चला कि कुरान जिसकी तारीफ में रत्बुल लिसान है वो कोई और नहीं हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान जिसकी तारीफ में रत्बुल लिसान है, वही कुरान मोमिनो आगाह कर रहा है। ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे। कामयाबी कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कामयाबी कदम चूमे, चाहे वो जिस कैटेगरी का भी इंसान हो, चाहे वो जिस महकमे का भी इंसान हो। एक आलिम चाहता है इल्म के मैदान में कामयाबी मिले, एक हाफिज चाहता है कुरान याद करके मुझे कामयाबी मिले, एक मुफस्सिर चाहता है कुरान की तफसीर पढ़कर, कुरान की तफसीर लिखकर मुझे कामयाबी मिले। आम जिंदगी में आ जाइए, अगर कोई प्रोफेसर है तो वो इसी में अपनी कामयाबी समझ रहा है, कोई डॉक्टर है तो इसी में अपनी कामयाबी समझता है, कोई टीचर है तो इसी में वो अपनी कामयाबी समझता है। यकीनन हर इंसान कामयाब होना चाहता है और इंसान की ये आरज़ू, ये जुस्तजू है कि मैं कामयाब हो जाऊं। यहां से लेकर वहां तक जितने भी बैठे हैं ये सबके दिल की आरज़ू है कि मैं कामयाब हो जाऊं। यकीनन मोमिनो, अल्लाह फरमाता है घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे। और आगे शर्तिया जुमला है, ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। के बस फकत शर्त ये है कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ। कामयाबी मोमिनो तुम्हारे लिए है, कामरानियां तुम्हारे लिए है, तुम मोमिने कामिल बनो। देखो सारी कामयाबियां तुम्हारे कदमों पर नजर आएगी। तुम सच्चे मोमिन बनकर जिंदगी गुजारो, यकीन जानो कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर बन जाएगी। तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। यकीनन आज हम मुसलमान है लेकिन नाम के मुसलमान, और आज जलसों में तो हालात ये है कि सिर्फ हुल्लड़बाजी हमारे अहले सुन्नत, माफ कीजिएगा बड़ी माजरत के साथ मैं ये चंद जुमले अर्ज करूंगा कि ये हंगामा आराई यकीनन ये अदब के खिलाफ है और ये रूहानियत को भी खत्म कर देता है। ना हंगामाबाजी स्टेज पर हो और ना हंगामा आराई अवाम की तरफ से हो, बल्कि आप जलसा सुनने के लिए आए हो, यहां से कुछ लेकर जाओ।
आप हदीस और कुरान सुनने के लिए आए हो, जब तक आप संजीदगी से बात को सुनोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आपके कानों के जरिए आपके दिल तक बात उतर नहीं पाएगी। सिर्फ हंगामा आराई से कोई मतलब नहीं निकलता प्यारे। यकीनन बात जहां अच्छी लगे वहां सुभान अल्लाह कहकर अपनी जबान पर जिक्र जारी रखो। सुभान अल्लाह कहो, यह जरूरी नहीं कि चीख कर चिल्लाकर सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि दिल से कहो। और डॉक्टर इकबाल कहता है कि दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से अल्लाह का जिक्र करो, यकीनन तुम्हारा जिक्र अल्लाह की बारगाह तक होगा और अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा और उस जिक्र की बरकतें तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। जब जलसे में आए हो, अपना वक्त दे रहे हो और तुम्हारा ये महत्वपूर्ण वक्त है कि बहुत अहम वक्त है जो आपने आज इस जलसे के खातिर सर्व किया है। आपका एक एक मिनट बहुत महंगा है, एक एक सेकंड आपका महंगा है। इस एक एक मिनट को जाये होने मत देना। मैं तो बारहा ये देखता हूं, अगर कोई आता होता है तो इतनी हंगामा आराइयां होती है कि आवाम उस पर टूट पड़ती है, चाहे वो अपने वक्त का कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। मगर याद रखो सुन्नी मुसलमानों, तुम यहाँ बैठे हो, कोई ये आम जगह नहीं है, बल्कि ये जगह वो जगह है कि इसको जन्नत की क्यारी कहा गया है। और तुम जन्नत की क्यारी में बैठकर न मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन रहे हो, कोई आम जिक्र की महफिल में नहीं है। यकीनन कोई आलिम आ रहा है या कोई पीर आ रहा है, वो लायक ताजीम है, हम उसका ताजीम करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। यकीनन एहतराम और ताजीम ये जरूरी नहीं कि भीड़ लगाकर धक्के देकर एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर तुम उन तक पहुंचो और ये अकीदत का इजहार करो। ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि अक्लमंदी तो ये है कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और नबी फरमाते हैं जो आलिम बाअमल से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। समझो, जलसों की नौइयत को समझो। इन रस्मी जलसों को बंद करो, इन रस्मी जलसों को बंद करो, ये हंगामा आराइयां बंद करो, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। अरे कौम को मैसेज देना है, कौम तक पैगाम पहुंचाना है, और संजीदगी से जो पैगाम पहुंच सकता है हंगामे में वो पैगाम नहीं पहुंच सकता। और माफ कीजिएगा उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, इन जलसों से उतनी खिदमत नहीं हो पाती है कौम की जितनी खिदमत मस्जिद के मिंबर से होती है। संजीदगी से तकरीर सुनने को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मिंबरों पर। खतीब जब खड़ा होता है, मस्जिद अल्लाह का घर है, यकीनन वहां बड़ी संजीदगी से लोग तकरीर सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है। यहाँ भी आप संजीदगी से तकरीर सुनो, आपको हंगामा करने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज्यादा नारे लगाने की जरूरत है। हाँ, दिल में आप मोहब्बत रसूल आप इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि जहां रसूल के नामूस की बात आए तो कसम खुदा की हम आगे बढ़कर अपना जज्बा दिखाएं और दुनिया को ये बता दें कि ये रसूल हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हम अपने रसूल पर उंगली उठने नहीं देंगे, रसूल पर कोई उंगली उठाएगा हम अपनी गर्दनें कटाकर नामूसे रसूल की हिफाजत करेंगे, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। तो हजरात, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। तो दीवानो, तुम्हारा जज्बा ये है, यकीनन आपका ईमान ये कहता है कि हमें अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारनी चाहिए, और ईमान का तकाजा यही है प्यारे कि अपने नजरों की हिफाजत करो। ईमान का तकाजा ये है कि अपनी जबान की हिफाजत करो। ईमान का तकाजा ये है कि अपने किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत करो, अपने अंदर वो किरदार पैदा करो, अपने अंदर वो किरदार पैदा करो जो किरदार मोहम्मद अरबी का था, जो किरदार हजरत अबू बकर का था, जो किरदार हजरत उस्मान गनी का था, जो किरदार मौलाए कायनात का था, जो किरदार हसनैन करीमैन का था, जो किरदार हमारे असलाफ का था। उसी किरदार और उसी रविश को अपनाओ, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों पर होगी, दुनिया
तुम्हें मानने पर मजबूर होगी और दुनिया ये कहेगी कि ये मुसलमान हैं, यकीनन ये मोहम्मद अरबी के फॉलोवर है, इनसे आगे न बढ़ो, इसलिए कि ये जिस तरफ रुख करते हैं सारी रिफातें इतने कदमों में नजर आती। उठाओ तारीख को और अपनी तारीख खंगाल कर देखो। आज हम अपने नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। आओ कुरान सुनो, कुरान का क्या ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हज़रात जरा गौर कीजिएगा, इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तीन चीजों को कुरान ने सराहतन बयान कर दिया। पहली चीज इन्नस समा, सुनने के ताल्लुक से पूछा जाएगा, वल बसरा, देखने के ताल्लुक से पूछा जाएगा, वल फुआद, और दिल के ताल्लुक से पूछा जाएगा। कुरान ने सुनने को बयान किया है और देखने को बयान किया है और दिल के ताल्लुक से बयान किया। मोमिनो ये मत समझो कि हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमसे सवाल नहीं होगा। मर जाओगे, चले जाओगे दुनिया से, और कब्र में जब जाओगे हिसाब होगा। मैदान महशर में पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, तुम जो सुनोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा, तुम जो देखोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल में तुम जैसे खदशात पैदा करोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब जरा आप अपने नजरों का मुहासबा करें। आज हमारी नजरों की हिफाजत कितनी हो पाती है, हम अपने नजरों की हिफाजत किस अंदाज में कर पाते हैं। राह चलते हम गुनाह के दलदल में फंसे नजर आते हैं। आप उठते बैठते हमारी नजरें गुनाह कर रही है, मगर हम अपने नजरों की हिफाजत नहीं कर पाते। मुस्तफा का फरमान सुनो, आकाए दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे दीवानों जब तुम चलो तो अपने नजरों को नीची करके चला करो। आज कौन ऐसा है जो अपने नजरों को नीची रखता है, बल्कि हम अपने नजरों के जरिए गुनाहों के दलदल में फंसे रहते हैं। तारीख उठा कर देखो, जब नजरों की हिफाजत होती थी तो इस्लाम बढ़ता जाता था। जब नजरों की हिफाजत होती थी इस्लाम को तक़वियत मिल रही थी। जब नजरों की हिफाजत होती थी इस्लाम का तक़द्दुस समझा जा रहा था। जब नजरों की हिफाजत होती थी तो मोहम्मद अरबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा सीरत लोगों के सामने हुआ था। आओ तारीख के एक और आग को पलटते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद है, सिपह सालारे आजम है हजरत खालिद बिन वलीद। एक किले का मुहासरा किए हुए मुजाहिदीन को साथ लेकर हजरत खालिद बिन वलीद मैदान कारजार में है। कई रोज हो गए, किला सर होने में नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, लेकिन मुसलमान मैदान अमल में डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद अपने सिपाहियों को तसल्ली दे रहे हैं कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम मैदान में उतर आए हैं। जब तक हमारा किला फतेह नहीं हो जाता उस वक्त तक हम अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। कई रोज हो गए, हफ्ता गुजर गया, किला सर होने में नहीं आ रहा। इस फिक्र में ना रहो, तुम सच्चे आलिम बन जाओ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। जलसे दस्तार बंदी ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस
देखो हमारे असलाफ को हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ये खादिम एक अदना सा खादिम है, इस्लाम का सिपाही है, बोलो क्या कहना चाहते हो। उन पादरियों ने कहा, सुनो, हम जंगो जिदाल नहीं चाहते, हम खून बहाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो। जानते हो हम किले के अंदर के वो पादरी हैं कि अगर हुक्म दे दें तो हमारे हुक्म पर सभी अपनी गर्दनें कटा देंगे, मगर तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद फरमा रहे हैं, क्या चाहते हो, आने की वजह बताओ, ये मुअम्मा न समझाओ। उन पादरियों ने कहा, ए मुसलमानों के अमीर, हम चाहते ये हैं कि आप अपना तमाम लश्कर लेकर किले के अंदर आ जाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, वजह ये है कि आप किले के बाजार को पार कर जाएं, हम पूरा किला आपके सुपुर्द कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हजरत खालिद बिन वलीद खामोश हो गए और खामोश होने के बाद फिर फरमाने लगे, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह सूरज निकलने के बाद किले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आप अपने लश्कर को लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाना। इधर पादरी किले के अंदर दाखिल होने के बाद बड़ा एक बेहतरीन मंसूबा तैयार किया। ऐसा मंसूबा तैयार किया, उनकी ये सोच थी कि ऐसा मंसूबा तैयार हो जाए, ऐसा मंसूबा तैयार हो कि जिससे मुसलमानों को पसपा किया जाए। देखिए हजरत सलीम मियां साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बड़ी सुकून के साथ अपनी अपनी जगह खड़े रहें, यही अकीदत है। और उन आले रसूल के चेहरे को देखें मोहब्बत से, आपको भरपूर सवाब मिलेगा। हजरत को कोई भी तकलीफ ना दें, हाथ चूमने की कोशिश ना करें, बाद में जरूर मुसाफा कर लीजिए। अभी इस जलसे को याद करें, घर जाएं तो याद करें, और घर में जब लेटे तो जलसा याद रहे, और जब सुबह को उठे तो जलसा याद रहे। पूरी जिंदगी ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस को आप याद करते रहें, ताकि आपकी नस्लें भी ताजदारे मदीना के गुलाम बन जाएं। देखिए हमारे और आपके बीच भीड़ को चीरते हुए औलादे गौसे आजम, सुभान अल्लाह, औलादे गौसे आजम हजरत सूफी मिल्लत पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर सलीम मियां चिश्ती कादरी बरकाती मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की जियारत करें, ये आले रसूल हैं, ये आले रसूल हैं। और आले रसूल की शान तो ये है कि आला हजरत, सुभान अल्लाह, आला हजरत का नाम आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कह दिया करो, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो वो नूरी घराने का नूरानी शख्सियत आपके रूबरू है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और चंद मिनट मेरी गुफ्तगू और समाअत कर लीजिए, बात मुकम्मल कर लो। हजरत खालिद बिन वलीद, याद है ना, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ठीक है मुझे मंजूर है। अब वो पादरी किले के अंदर गए और शहर के अंदर से तमाम तर खूबसूरत हसीन दोशीजाओं को इकट्ठा किया, नीम बरहना करके उन तमाम दोशीजाओं को बाजार की जीनत बना दी गई। बाजार के दोनों तरफ उन हसीनाओं को खड़ा कर दिया गया। मुसलमान उठे, सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद तैयार हो गए, घोड़े पर जीन डालकर, और घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर मुसलमानों ने के लगाम खींचा। आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद है, उसके बाद पीछे पीछे मुजाहिदीन इस्लाम है। चल पड़े, किले के दरवाजे पर पहुंचे, किले के अंदर दाखिल होते हैं हजरत खालिद बिन वलीद, और दाखिल होने के बाद जब बाजार के दहाने पर पहुंचते हैं, नजर उठी हजरत खालिद बिन वलीद की। फौरन नजर उठने के बाद नजरें झुका ली, अपने घोड़े के लगाम को खींचते हैं, उसके बाद इशारे से अपने मुजाहिदीन को रोकते हैं। घोड़े के पुष्ट पे सवार होने के बाद एक छोटा सा खिताब हजरत खालिद बिन वलीद का हुआ था। आज हम मिंबर सजाकर कुर्सी में बैठकर इस माइक के जरिए घंटों बयान करते हैं, मगर असर 2 टके का भी नजर नहीं आता। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हम एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल दिया करते हैं। हम दिल के खिड़कियों को नहीं खोल पाते, उलमा की बात को दिल में जगह दे नहीं पाते। दीवानों, जब तक तुम अपने किरदारों कैरेक्टर को नहीं बदलोगे, उलमाए हक की बातों को अपने दिल में नहीं बैठाओगे, अपने दिल में जगह नहीं दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुझे संवार नहीं सकती। जब तक तुम्हारे अंदर खुद संवरने का जज्बा पैदा नहीं होगा, तुम संवर नहीं सकते। इसलिए कि खुदा ने आज तक उस कौम
की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदल ले। खुद ख्याल करो, अपनी हालत बदलने की कोशिश करो। हजरत खालिद बिन वलीद का छोटा सा खिताब था, कोई घंटा 1.5 घंटे का खिताब नहीं, वो भी मैदान कारजार में घोड़े के पुष्ट पर खड़े होकर हजरत खालिद बिन वलीद ने मुजाहिदीन इस्लाम को इशारा किया और उसके बाद एक छोटा सा खिताब ये फरमाया था, ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ पैगंबर आजम के दीवानों, नबी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान माल फिदा करने वालों, सुनो सुनो, आज मैं वो नजारा देख रहा हूं कि आज ही के दिन के लिए प्यारे आका ने फरमाया था कि दीवानों, जब तुम चलो तो अपने निगाहों को नीची करके चला करो। आज वक्त आ गया है पैगंबर आजम के फरमान पे अमल करने का। आज वक्त आ चुका है पैगंबर आजम के फरमान पर अमल करना है। मुजाहिदों, अपने निगाहों को नीची कर लो, मेरे पीछे पीछे चले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद आगे आगे, मुसलमानों की निगाह नीचे नीचे है, चले जा रहे हैं, बाजार उबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो हसीनाएं दावते हुस्न दे रही है, अपने जलवे दिखा रहे हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, अपनी खूबसूरती को उन मुजाहिदीन के सामने पेश कर रही है। लेकिन कसम खुदा की, तारीख गवाह है, किसी एक मुजाहिद ने नजर उठाकर नहीं देखा था, किसी एक मुजाहिद ने कंशियों से भी नहीं देखा था। गुजरते गए मुजाहिदीन, जब बाजार पार हो गया, वो तमाम पादरी आकर हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों में गिरे और गिरकर कहने लगे, ए खालिद बिन वलीद, जब तुम्हारे निगाहों का ये आलम है तो पैगंबर आजम के निगाह का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जिक्रे असहाबे किराम, जान साराने मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। हजरात, ये है हमारे असलाफ के कारनामे। जब मुजाहिदीन ने नजरों की हिफाजत की, उन पादरियों के समझ में इस्लाम आया। कहने लगा, ए खालिद बिन वलीद, जब तुमने अपनी निगाह की इतनी हिफाजत की है, जब तुम्हारे निगाह का ये आलम है, तो यकीन जानो पैगंबर आजम के निगाह का आलम क्या होगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, नादान, तुम हमारी निगाहों की इम्तिहान ले रहे थे। अरे जिनके निगाहों में मोहम्मद अरबी का जलवा बस जाए, कसम खुदा की, कोई हसीन हसीन नहीं रहता, बल्कि उनके निगाह में तो सिर्फ मदीने के ताजदार रहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो दीवानों, अपने नजरों की हिफाजत करो, इस्लाम ताकतवर होगा। अपने नजरों की हिफाजत करो, तुम मोमिने कामिल बन जाओगे। अपने नजरों की हिफाजत करो, तुम्हारा दिल पाकीज़ा रहेगा। अपने नजरों की हिफाजत करो, जबान पाकीज़गी इख्तियार करेगी। अपने नजरों की हिफाजत करो, तुम्हारे किरदार से इस्लाम की खुशबू आएगी। देखने वाला कहेगा, वो देखो पैगंबर आजम का गुलाम जा रहा है, वो देखो ताजदारे मदीना का शहदा जा रहा है, वो देखो मोहम्मद अरबी का चाहने वाला जा रहा है, वो देखो इस्लाम का शहजादा जा रहा है। तुम्हें देखकर लोगों के समझ में इस्लाम आ जाएगा, तुम्हें देखकर लोगों के समझ में इस्लाम आ जाएगा। आज तुम इस मैदान में जमा हुए हो, ईदगाह मैदान है, बड़ी कसीर तादाद में आप तशरीफ लाए हो। सलाम है आपकी मोहब्बत को। यकीनन ये पैगाम ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से जाना चाहिए कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, कौनो मकान के ताजदार के सिपाही हैं। वक्त आ गया तो हम नबी के फरमान पर अमल भी करेंगे और अमल करके अपनी दुनिया भी बेहतर बनाएंगे और आखिरत भी बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस और इसके जेर एहतमाम हजरत मौलाना
कारी शाहनवाज आलम साहब ने जो मेहनत की है और उनके साथी उनके मवानीन हजरत मौलाना परवेज साहब जो उनके इदारे के मुदर्रिस है और भी जो लोग उनके साथ हजरत मौलाना हाफिज व कारी नौशाद रजा साहब, उनके साथ जितने भी लोग हैं यकीनन काबिले मुबारकबाद है। और आज मदारिस इस्लामिया जो पूरे हिंदुस्तान में है, ये मदारिस को आप कोई आम मत समझो, ये बहुत खास है और इन मदारिस के जरिए हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत होती है। प्यारे, तुम चाहते हो कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत होती रहे? तुम चाहते हो कि नहीं कि हमारे किले सलामत रहे? जब किले की फसीलें सलामत रहेंगी, मजबूत होंगी, तो यकीनन कोई किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वरना तो तुम हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ हो, इनकी बस चले तो तुम्हारे मदरसे भी बंद कर दें, तुम्हारे मस्जिदों में ताला डाल दें, ये तो इसी फिक्र में लगे हुए हैं। लेकिन सलाम है कौम मुस्लिम के जज्बों को। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बात आती है तो हम जुड़ जाया करते हैं, जब बात आती है तो हम मुत्तहिद हो जाया करते हैं और होना पड़ेगा। वक्त की जरूरत है कि हमें मुत्तहिद होकर अपने दीन के खातिर, अपने दीन के खातिर, अपने मुआशरे के खातिर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर एक प्लेटफार्म पर आना है और सुन्नी इत्तिहाद को बढ़ाना है, अरे सुन्नत वल जमात में इत्तिहाद दिखाना है और दुनिया वालों को समझाना है कि ये वो जमात है जो पैगंबर आजम का शहदा है और ये वो करती है जमात जो मदीने वाले का हुक्म होता है, बगैर हुक्म रसूल के कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। तो हजरात, ये मस्जिद अल्लाह का घर है और ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। यकीनन मदरसों से मस्जिद आबाद है, मदरसों से मस्जिदें आबाद है। आप मस्जिदों में टाइल्स लगाओ, पत्थर लगाओ, आप सोने हीरे जवाहरात लगा दो, अगर मदरसे ना हो तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मस्जिद में आपको इमाम नहीं मिल सकता, मस्जिद में आपको खतीब नहीं मिल सकता। ये मदारिस इस्लामिया का देन है कि आज आपको अच्छे इमाम मयस्सर है। ये मदारिस इस्लामिया की मेहनत और काविश है कि आपको अच्छा खतीब आपकी मस्जिद के लिए मिल रहा है और आपका खतीब व इमाम आपसे कितना जुड़ा रहता है, आपसे कितनी मोहब्बत करता है। पंज वक्ता नमाज में आपकी कारोबार की दुआएं, पंज वक्ता नमाज में आपकी सेहत की दुआ, पंज वक्ता नमाज में आपकी कामयाबी की दुआ यकीनन ये आपके मस्जिद का इमाम ही करता है। मगर ये इमाम आया कहां से निकलकर? आपके मदरसे से निकलकर आया है। तो बताओ, मदरसे मजबूत होना चाहिए कि नहीं भाई? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, हमारे मदरसे मजबूत होना चाहिए कि नहीं? और मदरसों को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मदरसों को मजबूत करने के लिए कौन सी कुर्बानी देनी पड़ेगी? मदरसों को मजबूत करने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? तो आपसे गुजारिश है कि जाती रकम मस्जिद में लगाओ, लेकिन ज़कात, खैरात, सदकात ये रकम आप मदारिस इस्लामिया में लगाओ, मदारिस का तलबा पर सर्फ करो। आप अपनी ज़कात सही ढंग से निकाल कर अपने मदारिस को मजबूत करोगे, कसम खुदा की तुम्हारी नस्लें आबाद रहेंगी, तुम्हारा कुंबा भी आबाद रहेगा। आज हजरत हुजूर सलीम मियां चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, दारुल उलूम बरकातिया गरीब नवाज। 2 मिनट रुक जाएं, अजान हो रही है। सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने मदारिस को मजबूत करो। जितने मजबूती के साथ आपके ये किले खड़े होंगे, उतना ही मजबूत आपका ईमान होगा, उतना ही मजबूत आपका अकीदा होगा। ये उलमाए किराम की भीड़ आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर, ये तशरीफ फरमा, ये दोनों तरफ हमारे उलमा हैं। इस मिंबर पर जो भी हैं अपने वक्त के बेहतरीन आलिमों में से हैं। यकीनन इसमें कोई मुदर्रिस है, यकीनन कोई इसमें खतीब है, कोई इमाम है, कोई शायर है। इनके सीने में इल्मे दीन मुस्तफ़ा से इनके सीने मामूर है। यकीनन ये नाइबी रसूल हैं जो आप देख रहे हैं। इनके चेहरों की ज़ियारत करें, यकीनन उलमाए रब्बानीन के चेहरे की ज़ियारत सवाब है, ये इबादत है। हजरत अन्नज़्रु अला वजहिल आलिम इबादा, नबी फरमाते हैं कि आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है। हजरात, तो ये आलिमाए किराम है, इनके चेहरों